पुकार, मलबे का ढेर, लाचार लोग, ये दर्शाता है कि यहाँ तबाही कितनी भयंकर आई है। कुदरत की मार के आगे इंसान बस बेबस और लाचार नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ वो इलाका है जहां कभी लोग सुकून के लिए आया करते थे, लेकिन आज यहां चारों तरफ तबाही ही तबाही है। आसमान से बरसी आफत ने पूरे इलाके का नक्शा ही बदल डाला है। कभी खिलखिलाती गलियों में अब सन्नाटा पसरा है। जहां घर थे वहां सिर्फ मलबे का ढेर है। जहां जिंदगी की रौनक थी वहां मौत का खामोश साया मंडरा रहा है। पल भर में न जाने कितने घर उजड़ गए, न जाने कितनी मासूम जिंदगियां इस तबाही की भेंट चढ़ गईं। कुदरत के इस कहर ने हर किसी के चेहरे से मुस्कान छीन ली है। लोग अपनों की तलाश में मलबे को खंगाल रहे हैं, लेकिन हर बार हाथ लग रहा है तो सिर्फ टूटे सपनों का मलबा। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में सरकार लोगों के साथ खड़ी है। हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पर्पल की अपडेट, हर खबर, हर तस्वीर हम तक पहुंचा रही है। अभी क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, क्या परेशानी रेस्क्यू टीम को आ रही है, रिपोर्ट में देखिए। किश्तवाड़ में जारी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में अब एनडीआरएफ की तरफ से 2 स्पेशल डॉग्स जो हैं, जो इनकी केनाइन स्क्वाड है, उसे लगाया जा रहा है। ये जो है ये लक्ष्य है और ये चेरी है। इन दोनों को अब रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस पे लगाया जाएगा ताकि अगर कोई व्यक्ति जिंदा जो है ज़मीन में फंसा हुआ है तो उसे निकाला जा सके। लगातार बारिश से जो है इस ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां आई हैं, लेकिन सभी चुनौतियों से पार पाते हुए सुरक्षा बल लगातार जिंदगियों की तलाश में है। और इस सब तलाश में 2 नए नाम शामिल हुए हैं, वो हैं चेरी और लक्ष्य, जिन्हें की खास तौर पर यह सिखलाई दी जाती है कि अगर धरती के नीचे भी कोई जिंदा व्यक्ति हो तो उसकी जो बॉडी हीट है उसकी वजह से ये लोग जो हैं उसे डिटेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सैलाब आया था, सैलाब की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ था। अब लगातार आप देखिए कि अलग अलग डायरेक्शंस में जो हैं इन्हें भेजा जा रहा है ताकि ये पूरे इलाके को सर्च कर पाएँ और सर्च गहन तरीके से कर पाएँ, ताकि अगर कोई भी अप्रिय घटना जो है वो होती है तो उसमें ये काम आते हैं। अब क्योंकि यहाँ सैलाब आया है और सैलाब ने काफ़ी इलाके को अपनी जद में ले लिया है, इसलिए अब स्नाइपर ये स्पेशल डॉग्स जो कि ख़ास तौर पर तैयार किए गए हैं, इन्हें जो है वो लगाया गया। अब आप देखेंगे तो इन डॉग्स को खोल दिया गया है। लक्ष्य को जैसे वहाँ पर अनटाई कर दिया गया है। अब ये खुद जो है ये पूरे इस इलाके में जाएगा और जाकर ये ढूंढेगा कि आखिरकार जो संदिग्ध व्यक्ति जो इस मलबे के नीचे छिपा हुआ हो सकता है वो कहाँ है। दूसरी तरफ आप देखिए, ये देखिए इनको छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखिए ये चेरी है। ये दोनों स्पेशलाइज्ड डॉग्स हैं जो इस ऑपरेशन में जो है एनडीआरएफ की तरफ से लगाए गए हैं। अब हर एक चप्पा चप्पा जहाँ इन्हें किसी तरह की बॉडी हीट जो है वो मिलेगी, वहाँ पर ये लोग सर्च करेंगे और बॉडी हीट के बेस पर ही ये ट्रैक करते हैं कि ह्यूमन कहाँ पर छिपा हुआ है। अगर कहीं भी जिंदगी की डोर जो है बंधी होगी, सांस चल रही होगी, वहाँ पर ये स्पेशल डॉग्स जो हैं ये अपना खास रोल निभाएंगे। और आप देखिए अब ये लगातार जैसे जैसे हम चल रहे हैं, हालांकि हम साइड पर थे, लेकिन अब ये डॉग्स जो हैं ये बिल्कुल बीच वाले इलाके में आ गए हैं जहां बड़े पत्थर आए हैं। बीच वाली जगह हैं जहां पत्थर हो सकते हैं, जहां पर जिंदगियां हो सकती हैं, ये उस तरफ जाकर अब इन्हें ढूंढ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जिंदा लोगों को पकड़ा जा सके, बाहर निकाला जा सके। कैमरामैन सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। तो किश्तवाड़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गुरसिमरन की किस तरह से वहां पर डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है कि कहीं कोई व्यक्ति फंसा हो तो उसे बाहर निकाला जा सके। तबाही मची है, बादल फाड़ तबाही किश्तवाड़ में मची, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं और अब तक 200 लोगों को बचाया जा चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार मदद कर रही है, लोगों तक राहत पहुंचा रही है, रेस्क्यू टीम में जुटी हुई है। किश्तवाड़ के डीजीपी भी लगातार नजर बनाए हुए, उन्होंने भी हालात में को देखते हुए वहां का दौरा किया है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी स्थिति का
आकलन किया, स्थिति को देखा है, वहां का दौरा किया है। लोगों ने भी शिविर बनाए हैं वहां पर कि किस तरह से जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है वो जो मदद पहुंचा रही है, उसके बाद शिविर के दौरान लोगों को उस शिविर में रखने के लिए कैसे कदम उठाए जाएं, कैसे उन लोगों को बचाया जा सके जो अभी फंसे हैं, क्योंकि तुरंत निकालने के बाद लोगों की हालत थोड़ी खराब होती है, इसलिए थोड़ी देर उनको उन शिविर में भी रखा जाता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आई तबाही के बाद बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान अभी चलाया जा रहा है। इस त्रासदी में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कई लोग अभी भी लापता हैं और कुछ जिंदगियां अभी भी लड़ाई लड़ रही हैं कि कैसे उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू कैसे उनका किया जाए। ग्राउंड में क्या हालात है, रिपोर्ट देखिए। यह है किश्तवाड़ की वो तस्वीरें जहां कुदरत ने अपना कहर बरपाया है। पल भर में बरसे बादलों ने गांव को मलबे में तब्दील कर दिया। चीख पुकार, अफरा तफरी और सिर्फ तबाही की दास्तान ही नजर आ रही है। आई त्रासदी में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, कई लोग लापता हैं। हर तरफ बस आंसू और मातम है। लोगों की मदद के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मदद में जुटी हुई हैं। इस बीच डीजीपी ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिनी प्रभात जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। घटनास्थल पर अफसरों द्वारा उन्हें जो है पूरे हालात का जायजा दिया जाएगा कि आखिरकार क्या जो है वो हुआ था, क्योंकि जिस तरह से कल हमने देखा कि एक दर्दनाक वाक़या सामने आया जब यहाँ से एक बादल फटने की घटना होती है, उसके बाद फ्लैश फ्लड्स आते हैं जिसमें कि अभी तक 50 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस वक्त एसएसपी जो किश्तवाड़ हैं वो डीजीपी को ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिरकार रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन कहां तक पहुंचे और सबसे ज़्यादा नुकसान कहां पर हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन ने राहत शिविर बनाई है, जहां पर खाना, पानी और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। सरकार की तरफ से लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। आई तबाही के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी किश्तवाड़ का दौरा किया, जहाँ उन्होंने ग्राउंड पर हालातों की जानकारी ली। देख रहे हैं कि इस प्रकार की त्रासदी मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन काल में किसी को अनुभव रही हो। डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस के यहाँ तैनात हैं, एयरफोर्स के आला तरीन अफसरान, सीआरपी के एडीजी साहब, और यहाँ पर रातों रात यहाँ गाड़ियाँ मोबिलाइज की गई क्योंकि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं थी। तो उसके बावजूद मुझे लगता है कि जितना किया जा सकता था उससे भी बढ़ चढ़ करके सरकार की ओर से किया गया है। किश्तवाड़ की इस तबाही ने कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है। भले ही राहत और बचाव अभियान जारी है, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और किश्तवाड़ में आई तबाही ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। कई लोगों ने अपनों को खो दिया है, तो कई लोगों की तलाश अभी भी जारी है। मलबे में कई लोग दबे हैं, कई लोग बेघर हो गए हैं। 52 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। और इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उस जगह पर पहुंचे जहां पर ये हालात बने हैं, जहां पर बादल फाट तबाही बची है, कई लोग अभी फंसे हुए हैं। उनका क्या कहना है और आगे कैसे और बड़े कदम उठाए जाएंगे, सुनिए उनकी बात। किस तरह से देखते इतनी बड़ी त्रासदी यहाँ पर होना इस इलाके में? नहीं, वो तो जैसे आप स्वयं देख रहे हैं कि इस प्रकार की त्रासदी मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन काल में किसी को अनुभव रही हो। और जैसा मैंने कहा कि त्रासदी तो ही है, जो लोग बाहर से आए हैं उनको भी लगता है, जो समाचार मीडियम से जुड़े हैं उन्हें भी लगता है, लेकिन जो इस स्थान के साथ जिनका ताल्लुक़ है, जैसे मैं यहाँ का निर्वाचित सांसद हूँ, सुनील शर्मा जी हमारे नेता प्रतिपक्ष होने के अतिरिक्त यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, या हमारे दूसरे कार्यकर्ता बंधु हैं, उनके लिए एक बड़ी दुखद बात ये भी है कि ये हमारा एक बड़ा तीर्थ स्थान होता था, एक बड़ा हमारा श्रद्धा का स्थल है। यहाँ मंदिर भी था, यहाँ भी अभी आप मंदिर देख रहे हैं। और 2014 से पहले, मोदी जी की सरकार आने से पहले, इस स्थान की को पूरी तरह तिरस्कृत किया गया था। इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। यहाँ ना सड़क थी, ना पानी था, ना बिजली थी, ना मोबाइल टावर थे, ना शौचालय थे। 14 के बाद ही यहाँ शौचालय निर्माणित किए गए। हाँ, ये बड़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ मोबाइल टावर्स आए, पानी की व्यवस्था हुई। ये सड़क अभी इसी बरस
मुकम्मल हुई थी और हमने इसका बड़ा जश्न मनाया कि हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय था। और उसी के फलस्वरूप देखते ही देखते यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ गई और इस यात्रा की मकबूलियत भी दूर दूर तक फैल गई और हमें इस बात का बड़ा आनंद महसूस हो रहा था। लेकिन अच्छा यकायक ये आपदा आई है।